एनसीईआरटी की किताबों में देश का नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत होना चाहिए। ये सिफारिश है स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई समिति की। समिति ने एक मत से सिफारिश की है कि प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक पाठ्य पुस्तकों में देश का नाम इंडिया की जगह भारत होना चाहिए। इसके अलावा किताबों में हिंदू राजाओं की हार का ब्यौरा भी कम होना चाहिए। समिति के अध्यक्ष पूर्व प्रोफेसर CI आइजैक एक इतिहासकार और RSS विचारक हैं। कोटायम केरला के कॉलेज में इतिहास पढ़ाते थे। लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जुड़े हुए हैं और अभी RSS से जुड़े थिंक टैंक भारतीय विचार केंद्र की केरला यूनिट के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। न्यूज़ पोर्टल द प्रिंट के सौरभ रॉय बर्मन की रिपोर्ट के मुताबिक आइजैक ने कहा कि समिति ने विशेष तौर पर सिफारिश की है कि स्कूली छात्रों को भारत नाम ही पढ़ाया जाए। इसके पीछे तर्क भी बताया। भारत नाम का उल्लेख विष्णु पुराण में मिलता है। कालिदास ने भारत नाम का प्रयोग किया था। ये सदियों पुराना नाम है। इंडिया तो बहुत बाद में पड़ा, तुर्कों, अफगानों और यूनानियों के आक्रमण के बाद। उन्होंने सिंधु नदी के आधार पर भारत की पहचान की। आक्रमणकारियों के लिए सुविधाजनक था। मैंने इस बात पर जोर दिया कि 12वीं क्लास तक की पाठ्य पुस्तकों में केवल भारत नाम का ही इस्तेमाल किया जाए। बाकी सदस्यों ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। 5 सितंबर को केंद्र सरकार ने G20 डिनर के लिए इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम से न्योता भेजा था। इस न्योते से 4 दिन पहले गुवाहाटी में बोलते हुए RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि लोगों को इंडिया नहीं बल्कि भारत नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे देश भर में देश का नाम क्या हो, इस पर बहस छिड़ गई थी। अब ये बहस स्कूल की चर्चाओं और किताबों तक पहुंच रही है। समिति में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर वंदना मिश्रा, डेक्कन कॉलेज डीम्ड विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वसंत शिंदे और हरियाणा सरकारी स्कूल में समाजशास्त्र पढ़ाने वाली ममता यादव शामिल हैं। वंदना भी ABVP से जुड़ी रही हैं। पहले संगठन की राष्ट्रीय महासचिव हुआ करती थी। ममता यादव भी ABVP की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। सिफारिशों की सूची में दूसरी अहम बात है कि अभी की किताबों में युद्ध में हिंदू राजाओं की हार पर बहुत ज़्यादा जोर है। आइजैक ने कहा, इसके उलट हिंदू जीत का पर्याप्त उल्लेख नहीं किया गया है। हमारी पाठ्य पुस्तकें ये क्यों नहीं सिखाती कि मोहम्मद गौरी को भारतीय आदिवासियों ने मारा था। कोलाचेल की लड़ाई, त्रावणकोर साम्राज्य बनाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी पाठ्य पुस्तकों से क्यों गायब है। आपातकाल के दौर को विस्तार से क्यों नहीं पढ़ाया जाता। एक सिफारिश ये भी कि भारतीय इतिहास में कालखंडों, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक को खत्म किया जाना चाहिए। प्राचीन को शास्त्रीय से बदला जाना चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सोम। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए लल्लन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।